Good evening to all pharmacy students. Today we discuss how to register on pharmacy PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल की जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो हाईएस्ट बॉडी है इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करती है। उसने रिसेंटली एक नोटिस इश्यू किया है और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी फार्मेसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फार्मेसी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि हाउ टू रजिस्टर ऑन फार्मेसी पोर्टल। कि आप चाहे डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या आप बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, आपको अपना वहाँ पे एक आईडी जनरेट करना है और उससे आपको एक स्मार्ट कार्ड पीछे की साइड से आपको दिया जाएगा। Student portal. It is important that each and every student undergoing study will have to register on the portal on below link. Same will be verified. तो ये जो एक लिंक दिया है पीसीआई ने, इस पोर्टल पे जाके सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी प्रोसेस हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि उसमें हाउ टू रजिस्टर्ड करना कैसे है। ये जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये क्या है, मेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे लिंक है जहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है अपना पीसीआई पोर्टल के अंदर। तो आपने एक साइट ओपन करनी है, गूगल में टाइप करोगे pci.gov.in के नाम से ये साइट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। और जैसे ही ये साइट आप ओपन करोगे तो उसमें काफ़ी सारी आइकन्स आपको ओपन करेंगे। जैसे साइट को ओपन करते हैं pci.gov.in, ऐसे आपके सामने एक साइट ओपन होगी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट्स है। इस साइट पे आपने जाके स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लिक करना है। डिजी फार्मा मेड के नाम से एक ऑप्शन आता है, डिजी फार्मा मेड, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मेसी काउंसिल का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये फार्मेसी काउंसिल का इंडिया का ऑफिस है और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट है और ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है, फार्मेसी स्टूडेंट ओनली जहाँ पे लिखा है उस पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, फार्मेसी स्टूडेंट ओनली। और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऐसे कुछ आके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। उसमें अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, पासवर्ड, मोबाइल, मेल आईडी, कोर्स, इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पे आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, ये सब कुछ स्टडी करके आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो कंप्लीट मैं आपको डेमो के लिए जस्ट आपको ये फिल करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे इसमें करना है। तो स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने एक स्टूडेंट का जैसे फिल किया हुआ है यहाँ फॉर्म में, आप ये दे सकते हैं। यहाँ पे अपनी सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, आप जो भी अपने नेम के आगे सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं। तो जैसे मिस्टर है, इसमें आपने नेम टाइप करना है। जैसे आपका नेम अगर थ्री अलग अलग वर्ड्स में है तो तीन टाइप में कर लो। अगर आपका फर्स्ट और शायद लास्ट नेम ही है तो फिर आपने मिडल वाला यहाँ पे ब्लैक रखना है। जैसे स्टूडेंट का नाम तनु कुमार पटेल है तो इसके तीनों नेम्स आ जाएंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। काफी स्टूडेंट के ऐसे होते हैं कि ओनली टू नेम्स होते हैं, कि जैसे तनु पटेल इसका अगर नाम होता तो फिर हम ये तनु और लास्ट नेम में पटेल लिख देते, मिडल नेम ब्लैंक रखते। काफी स्टूडेंट का ऐसे इश्यू आएगा कि जिनका ओनली एक ही नेम है, कि जैसे ओनली तनु ही है, लास्ट नेम कुछ है ही नहीं, तो उनको क्या करना है, ओनली फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर नेम टाइप करना है और यहाँ पे मदर नेम अपना है वो टाइप करना है। ये आपने अपने टेंथ के सर्टिफिकेट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करनी है, कि आपकी जो टेंथ के सर्टिफिकेट्स में जो आपका नेम है, फादर नेम और मदर नेम है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद में आपने यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है और अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे अपने कोर्स सेलेक्ट करना है, आप जिस भी कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, आपने अभी 2025 में जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो अपने स्टडी करना है। तो इसमें काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि बी फार्मा प्रैक्टिस आपने सेलेक्ट नहीं करना है। आपने अगर बी फार्मेसी कर रहे हो तो बी फार्मा के लिए बी फार्मा सेलेक्ट करना है आपने। यहाँ पे अपने बी फार्मेसी प्रैक्टिस सेलेक्ट नहीं करना है, बी फार्मा करना है। जो बच्चे डिप्लोमा फार्मे किए हैं उन्होंने डी फार्मा सेलेक्ट करना है, जो बच्चे फार्म डी कर रहे हैं उन्होंने फार्म डी सेलेक्ट करना है। तो आपका कोर्स बैचलर फार्मेसी स्टूडेंट का, तो मैं बैचलर फार्मेसी यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन में आप जिस डेट को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो डेट आ जाएगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ यहाँ जैसे ही आप टाइप करोगे ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दोआबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं दोआबा टाइप करूंगा तो दोआबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है, कि नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है कि आपका जो कंट्री है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे इंडिया टाइप करेंगे तो इंडिया यहाँ पे आ जाएगा, नेशनलिटी में आ जाएगा आपका इंडिया।
उसके आपने जो ये कैप्चा है ये फिल करना है। कैप्चा के अंदर कुछ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और कुछ एडिशंस के यहाँ पे दिए हैं, जैसे 8 सब्ट्रैक्ट 2, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ 6 आ जाएगी, आपने पुट कर देनी है। ये कंप्लीट फिल होने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। बट इसमें ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग्स। पासवर्ड क्या कि 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग्स होना चाहिए। मस्ट नॉट कंटेन सिक्वेंटल। यहाँ पे पासवर्ड के लिए कुछ इसकी गाइडलाइंस है, वो हमको फॉलो करनी है कि पासवर्ड के अंदर आपने 8 कैरेक्टर लिखने हैं। एक डिजिट होना चाहिए, एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और सिक्वेंस में लेटर नहीं होनी चाहिए 1 2 3 4। तो इसका पासवर्ड मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। पासवर्ड में आपने एक कैपिटल लेटर टाइप करना है। पासवर्ड यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लगाइए। एक स्पेशल करेक्टर लगाना है, जैसे @ लगा दे सकते हैं। ये मैंने इसे पासवर्ड इसमें सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही पासवर्ड आप कर देंगे टाइप, फिर आपने यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। बट इसमें आ रहा है कि कैप्चा मिसमैच, कैप्चा मिसमैच हो गया यहाँ पे। तो कैप्चा को आपने दोबारा वो क्या करना है, इसको आपने ओके करना पड़ेगा दोबारा, कि कैप्चा है वो आपका यहाँ पे मैच नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट कैप्चा आ गया। इसका फिर ये सब्सट्रैक्शंस कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फिर सबमिट कर रहे हैं। ये देखो रजिस्ट्रेशन हो गया स्टूडेंट का। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऐसे मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे। और ये आपका यूजर नेम आ गया, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आपको 4 ईयर काम आएगा। ये आपका एक टाइप से रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की साइड से। तो ये आपने नोट कर लेना है, इसका आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये आपको फ्यूचर के अंदर काम आएगा। तो इस बेस पे आपका आगे स्मार्ट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका स्मार्ट कार्ड कैसे जनरेट होगा। तो ऑल स्टूडेंट काइंडली इस पोर्टल पे जाएं, इस साइट पे जाएं, वहां पे लॉगिन कर लें, और लॉगिन करके अपनी डिटेल फिल करके जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो फिल करके, और काइंडली अपना क्या है रजिस्ट्रेशन कर लें। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो। बट आपने कोई भी डिटेल है वो रॉन्ग फिल नहीं करनी है, सारी डिटेल आपने राइट फिल करनी है प्रॉपर। आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स, सब कुछ आपने प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स।